मध्य प्रदेश के बक्सवाहा फॉरेस्ट में एक डायमंड माइन जिसमें एस्टिमेटेड 34 मिलियन कैरेट रफ डायमंड है। इन डायमंड्स को निकालने के लिए एक टेंडर भी स्टेट गवर्नमेंट ने पास कर दिया है। इस टेंडर में करीब 2,15,000 से भी ज़्यादा पेड़ काटे जाने वाले हैं डायमंड की माइनिंग के लिए। इससे 7,000 से भी ज़्यादा आदिवासी लोगों की ज़िंदगी पर भारी असर पड़ने वाला है। वहाँ के जानवरों को और इकोसिस्टम को भी काफ़ी नुकसान होगा। क्या है पूरा बक्सवा फॉरेस्ट का मैटर, जानेंगे इस वीडियो में। तो ये है मध्य प्रदेश की छतरपुर डिस्ट्रिक्ट और इसी डिस्ट्रिक्ट में है बक्सवाहा फॉरेस्ट। यहाँ पर कई प्रोटेक्टेड एनिमल्स भी हैं और काफ़ी अच्छा हरा भरा ये फॉरेस्ट है। लेकिन अब कुछ सालों में इस फॉरेस्ट में 2,15,000 से भी ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे, क्योंकि इस फॉरेस्ट के नीचे है डायमंड माइन जिसमें 34 मिलियन कैरेट रफ डायमंड से भी ज़्यादा है। भारत में सिर्फ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन 3 स्टेट में ही डायमंड माइन पाई जाती है और उसमें से भी टोटल 90% डायमंड माइन सिर्फ मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये जो माइन होंगी ये पूरे भारत की सबसे बड़ी डायमंड माइन होगी और जो ये पेड़ कटेंगे ये भी अप्रॉक्स 1/10 पार्ट होगा पूरे बक्सवाहा फॉरेस्ट का। इससे इस फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट 7,000 से ज़्यादा आदिवासी लोगों की लाइफ इफ़ेक्ट होगी और ये इससे पूरा इकोसिस्टम पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब कुछ शुरू हुआ था 2004 में, जब रियो टिंटो, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया की मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी है, उसने बक्सवाहा में डायमंड माइन ढूंढी थी और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया था बंदर प्रोजेक्ट, क्योंकि इस इलाके में बहुत बंदर पाए जाते हैं। 2006 में रियो टिंटो को प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस दिया गया था डायमंड माइन के लिए 971 हेक्टेयर्स का और फिर 2010 में रियो टिंटो ने स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट साइन कर ली थी इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सिर्फ 10% प्रॉफिट जो होगा वो उस मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा और बाकी का 90% जो इसकी सेल से प्रॉफिट होगा वो इस रियो टिंटो कंपनी को जाएगा। लेकिन बहुत सारे एनजीओज और लोकल सामने आए, इसको बचाने के लिए आगे आए और रियो टिंटो कंपनी का खूब विरोध हुआ और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट इनके खिलाफ हुए। 2006 में इसे एक फॉरेस्ट एडवाइजरी द्वारा इनवायलेट घोषित किया जाता है, क्योंकि ये एक टाइगर कॉरिडोर है पन्ना टाइगर रिजर्व और नौराधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में। और फाइनली 2016 में स्टेट गवर्नमेंट इस माइनिंग को रिजेक्ट कर देती है और अगस्त 2016 में रियो टिंटो अनाउंस कर देती है कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर रहे हैं वो लोग। और फरवरी 2017 में रियो टिंटो उस जगह को छोड़ देती है और सारे रिसोर्स स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है, जिसमें डायमंड सैंपल्स भी थे जो उन्हें वहाँ से मिले थे। तो इस सब के बाद फाइनली ये प्रोजेक्ट रुक गया था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं रही। 2018 में इलेक्शंस हुए मध्य प्रदेश में और कमलनाथ नए मुख्यमंत्री बनते हैं और वो इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करवाते हैं। 17 नवंबर 2019 को इन डायमंड माइंस के लिए ऑक्शन होता है, जिसमें 5 कंपनी अडानी ग्रुप, वेदांता ग्रुप, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, रोंगटा माइंस ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप इसमें बिड करते हैं, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप इस बिड को जीत जाते हैं और 50 साल के लिए 374 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट लैंड इन्हें डायमंड माइनिंग के लिए दिया जाता है। हर साल इस माइन से जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 41.55% मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और बाकी का 58% से ज़्यादा बिरला ग्रुप अपने पास रखेंगे। पूरी दुनिया में डायमंड को एक स्कैम माना जाता है, सबसे बड़ा मार्केटिंग स्कैम डायमंड को माना जाता है। इसके पीछे भी काफ़ी रीजंस हैं। पहला रीज़न है कि डायमंड एक ऐसी चीज़ है जिसका प्राइस वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है और सिर्फ 5-10 कंपनी ही डायमंड की सप्लाई को कंट्रोल करती हैं। जब डायमंड की प्राइस कम होते हैं तो वो सप्लाई बंद कर देते हैं और जब फिर से प्राइस बढ़ते हैं तो तभी सेल करते हैं। डायमंड्स अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट मार्केटिंग स्कैम है।
जब 1938 में डायमंड्स की वैल्यू कम हो रही थी, तब डी बियर्स, जो कि डायमंड माइनिंग कंपनी थी जिसका एक टाइम पर 80% से ज़्यादा कंट्रोल था डायमंड पर, तब डी बियर्स ने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी आयर्स के साथ डायमंड्स की वैल्यू को बढ़ाने का प्लान बनाया था कि पब्लिक में ये बात बैठानी है कि डायमंड्स गिफ्ट ऑफ लव हैं, जितना बड़ा आप डायमंड दोगे उतना ज़्यादा आपका प्यार एक्सप्रेस होगा। उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया हॉलीवुड मूवीज़ को। आयर्स ने एक हॉलीवुड ऑफिस खोला और वो प्रोड्यूसर्स को डायमंड देते थे ताकि बदले में वो उनके हिसाब से डायमंड्स को दिखाएं अपनी मूवीज़ में। कुछ मूवीज़ के नाम भी उन्होंने बदलवाए जो कि डायमंड्स की इमेज को इफ़ेक्ट करते थे। इनफैक्ट इस आयर्स कंपनी ने इंग्लैंड की क्वीन के साथ भी डील कर ली, और क्योंकि डायमंड्स ब्रिटिश कॉलोनीज से आते थे तो इन्हें उस डील में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ब्रिटिश रॉयल फैमिली के डायमंड्स पहनने से सीधा डायमंड्स के रिच क्लास होने का मैसेज आता। आयर्स ने क्वीन एलिजाबेथ को मना लिया डायमंड पहनने के लिए, बाकी जेम्ड स्टोन्स को छोड़कर। आयर्स ने पॉपुलर मैगजीन्स में फ़ोटो छपवाए, अपनी फिल्म कराई, इस तरीके से रॉयल फैमिलीज़ को डायमंड पहनने के लिए मनाया, और सिर्फ 3 साल में 1941 में अमेरिका में डायमंड्स की सेल 55% तक बढ़ गई थी। थर्ड रीज़न है कि डायमंड रेयर नहीं है। ये सिर्फ एक हवा है कि डायमंड्स रेयर हैं। पूरी दुनिया में डायमंड की माइन है और किसी भी माइन में हमें मिलियंस ऑफ डायमंड मिल जाते हैं, लेकिन लोग आज भी ये सोचते हैं कि डायमंड्स रेयर है, जबकि साउथ अफ्रीका, रशिया, इंडिया, चाइना, कनाडा, अमेरिका में ही डायमंड्स की काफ़ी माइंस हैं जिनमें हमें मिलियंस ऑफ डायमंड देखने को मिल जाते हैं। तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।